नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज़ में। मैं हूं अभिलाषा। मैं हूं बहुत बढ़िया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी, आज है एक और नया दिन, एक और नई सुबह। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और बाहर हो रही है ताबड़तोड़ बारिश। इस टाइम मैं हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय उबलने लगी, थोड़ी कम कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। और आज का जो दिन है वो है मेरे लिए काफ़ी खास। आज है 16 अक्टूबर। थंबनेल देखिए आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज क्या है। हाँ जी, आज है मेरा जन्म दिवस। आज के दिन में ही मुझ जैसा प्राणी पैदा हुआ था। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था, बोलते कैसे सेलिब्रेट कर रही है अपना बर्थडे। मैंने बोला क्या ही सेलिब्रेट करूँगी, मेरे लिए तो आज आसमान भी बिलक बिलक के रो रहा है। वो बोली कि क्या अच्छा, इसलिए कि भाई मैंने क्या क्या प्राणी पैदा कर दिया, इस वजह से मैंने बोला जैसा सोचना वैसा। तो फिर और मेरा इस घर में ये तीसरा बर्थडे है, शायद से तीसरा। और हम दोनों का, मेरा हस्बैंड का साथ में 7वां बर्थडे है। और अगर मैं अब बताऊंगी कि इस दुनिया में आके मेरा कौन सा बर्थडे है तो फिर मेरी एज भी पता लग जाएगी सबको, बट मैं वो बताऊंगी नहीं। तो चलो गैस करना आप लोग कि मेरी एज कितनी होगी लगभग, आज मैं कितनी साल की हो गई होंगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? नहीं तो मैं खुद भी बता दूंगी यार, ऐसा कुछ नहीं है। और कल हम लोग जो है वो थोड़े क्या, वैसे हम रोज़ लेट सोते हैं ना, बट हम गए थे कहीं, मुंडन था, वहाँ गए थे। तो फिर 11 बजे पहुँचे थे। उसके बाद आपको बताया वे जगी रहती है। और फिर अभी भी ऐसे ही है, मौसम ख़राब है। पहले मेरा हस्बैंड का था कि कहीं जाना है आज, और फिर बारिश ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया, क्योंकि ऐसे में क्या जाना, मतलब कि कहीं आउटिंग तो कर भी नहीं सकते हैं और इधर उधर भी क्या ही जाना आज के दिन में। फिर नहीं, मौसम की वजह से मतलब कि हमने कैंसिल कर दिया है। और प्रेडिक्शन भी ऐसी है कि शायद से 90% बारिश होगी। तो वैसे भी मतलब जाना था हमने, बट घर वालों के साथ सेलिब्रेट करना था। लेकिन अब जाएंगे कहीं नहीं, मैं स्कूल जाऊँगी, वो शॉप जाएंगे और फिर शाम को देखते हैं क्या होता है। पहले जब छोटे होते थे ना, फिर बहुत उम्मीदें होती थी कि हाँ जी ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे। मैं बड़ी हो गई हूँ, बट मुझे अभी भी उम्मीदें रहती है, लेकिन थोड़ी कम हो गई है। बचपन में बहुत ज़्यादा होती थी, अब सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते हैं। आ जाओ आप सभी भी गर्मा गर्म चाय पीने। ये हमने स्कूल में पहुंच के थोड़ी सी पिज़्ज़ा पार्टी और पेस्ट्री पार्टी कर दी थी। ये हो रही है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बुआ। कड़ी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा पड़ना है ना, इसमें तो चल पड़ सकता है। नहीं और डालो, नहीं यार और डालो भी। बस ज़्यादा तो इसी में डाल दिया, फिर नहीं डाला। और ये हमारी बन चुकी है कड़ी, और एक साइड हमारी बनी है दाल, राजमा की दाल। और अब हम बनाने वाले हैं मीठा। और मीठे में हमने बनाया है सूजी का हलवा। मैंने रेसिपी आपके साथ पहले शेयर किया, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बस ऐसे ही कि मीठे में हमने वो सूजी का हलवा बनाया था, वो बता रही हूँ आपको। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल करो। बाल तो देखो, कोई बाल यार, स्माइल भी कर दी इसने तो। कोई बाल तो देखो इस काके की। टुगड़ू टुगड़ू टुगड़ू। अव्या सुनो तो, बात तो सुनो तो सही यार, सुनो तो सही। आज क्या है बेटा, आज क्या है? बोलो, आज क्या है बेटू? आज आपका जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? किसका है? मम्मा का? मम्मा जी का? बोलो, आपका जन्मदिन है।
आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है ना दादी देखा गंदी बात गंदे ये तो नहीं करते मोने अव्या पापा क्या कहना चाह रहे हैं? ओहो बोलो बेटा, मेरे बल्ले बोलो आप। आज बोलो आप, कैसा लग रहा है आपको मम्मा के बर्थडे पर अपनी माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें अव्या। और पापा की कंजूसी के बारे में भी कुछ कहें अव्या। कोई इसमें वो नहीं बरती गई कंजूसी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंजूसी बरती गई हमारे जन्म दिवस पर, है ना। अब देखो जी, हमारा 3रा बर्थडे है शादी के बाद, है ना। पहला थोड़ा बिल्कुल फुल ढिंचक और दूसरा थोड़ा तीसरा कुछ नहीं है। देखो ये सिर्फ बताने वाली बातें हैं, ठीक है, असलियत कुछ और है। ये सिर्फ बताने वाली बातें हैं, जताने वाली नहीं। टिंग 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 टिंग। आजकल हम अव्या के साथ व्यस्त हैं, है ना। आजकल अब मतलब ये है ना भाई, सीधी सी बात है, ये कहना चाहते हैं ऐसा कि अब अव्या आ गई हमारी लाइफ में, अब जिससे मुझे क्या काम। बात वो थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। ये सब कुछ मजाक था। हाँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि मतलब कि अपनी चीज़ें या अपनी उम्मीदें कायम या काबू रखूँ। भाई मेरे को जो चाहिए होता है वो मेरे को चाहिए होता है। अब ऐसी बात नहीं है, हमने अच्छा खासा बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्यों, है ना। इस बार हमने केक वेक कुछ नहीं लाया था क्योंकि। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले कल मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं और हस्बैंड आपसे बातें कर रहे थे। उस टाइम पर हीटर भी लगाया हुआ था हमने, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, और मतलब कि उसके 5 सेकंड के बाद में लाइट चले गई और फिर व्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई। और अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और काम धाम करके फ्री हुई हूँ। आज जो है वो अच्छी धूप लगी हुई है तो थोड़ा राहत मिल रही है। और मैंने सोचा कि चलो अब व्लॉग का एंड भी कर देते हैं।
तो मैं ये बोल रही थी पिछले कल कि हमने जो है वो बर्थडे के लिए केक वगैरह नहीं लाया था, हर बार लेके आते हैं, इस बार नहीं लेके आए थे क्योंकि मैंने ही मना कर दिया था उनको। इस बार मतलब कि प्री प्लान था हमारा कि हम केक नहीं लेके आएंगे। पहले हमारा था कि हम कहीं घूमने जाएंगे और फिर वहीं पे कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत कटवट करेंगे और घर पर हम वैसे करेंगे। और फिर घर पे आके भी फिर ऐसे हो गया कि मतलब बारिश बुरिश की वजह से उतना होता नहीं है ना फिर ज़्यादा। हाँ मतलब फिर हमने कीर्तन वगैरह रखा था, वो हुआ और बहुत अच्छे से हो गया सेलिब्रेट, अच्छा हो गया। खाना वाना खिलाया हमने और बहुत कुछ मतलब कि सेलिब्रेशन की। उसके बाद में नाच गाना वगैरह और गप्पे शप्पे मारी खूब सारी और बस फिर हम लोग भी अपने रूम आ गए थे। वैसे ही जो है वो लाइट चली गई। तो अच्छा रहा मेरा बर्थडे, बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। और क्या चाहिए होता है यार, जब परिवार के साथ मिलके ये चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इस बार मम्मी वगैरह नहीं आए थे, थोड़ा सा बुरा लग रहा था मुझे, पर मुझे पता है कि वो लोग आएंगे ज़रूर और तब हम लोग एंजॉय करेंगे। और फिर होता भी है जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तब फिर नहीं होती है बातचीतें करनी वैसे मम्मी मेरे साथ। और एक तो दिन के लिए भी नहीं आते हैं वो लोग, एक दिन को आते, शाम को आते, सुबह चले जाते हैं। फिर जब वो आएंगे तो आप लोगों से भी मिलवाऊंगी। अभी मैं आपको ना मतलब कि गिफ्ट्स बता देती हूँ कि मेरे को थोड़ी बहुत गिफ्ट्स मिली हुई है जो कि मेरी चूजी गिफ्ट्स मिली है मुझे इस बार। समझ रहे हो आप कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे ये चाहिए भाई, यही मुझे मिलना चाहिए। तो मेरे जो मम्मी वगैरह है पार से मैंने खुद ही मंगाई थी ऑनलाइन, उन्होंने मुझे जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो मैंने बोला था मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए और स्मार्ट वॉच ही मिली मुझे। ये देखो, ये जो है वो ये पहले ही आ गई थी, मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी थी इसकी। और क्या हुआ, हस्बैंड को मैंने बोला था मुझे चाहिए इस बार शूज़, वो भी लेसेस वाले अच्छे शूज़ चाहिए मुझे, मतलब जो कि काफ़ी टाइम तक चले। अब यह देखना यार चल कूद गई बेटू गो देयर ना। तो फिर क्या हुआ, शूज़ तो मंगाए थे उन्होंने अपनी पसंद की, बट वो है कैसे आए, वो आए बड़े साइज़ मंगाया था मैंने 5, पता नहीं मेरे को 5 लगता है, कितना लगता है मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया। शायद से 5 में भी छोटा बड़ा कुछ होता है, वैसे तो 5 भी आ ही जाता है मेरे को। तो फिर वो आया बहुत ज़्यादा बड़ा, फिर वापस कर दिए और मतलब कि अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं, शायद से पहुँच जाते होंगे 2-3 दिनों में, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और साथ में मुझे जो है वो लक्षु यानी कि मेरे गॉड ब्रदर की तरफ से भी गिफ्ट मिले हैं जो कि पहले ही आ गए थे। एक्चुअल में क्या है ना, वो शाम को यहाँ नहीं रह पाए, वो सीधे घर चले गए थे क्योंकि घर पे गाय वगैरह रखी है उन्होंने। तो क्या बोलते, ये ना शरारतें करती रहती है, नीचे ना गिर जाए कहीं, गाय वगैरह रखी है उन्होंने उस वजह से भी। और फिर अब जो है वो लक्षु और दादी जी होते हैं शिमला में, तो उस वजह से वो लोग नहीं आ पाए और इसलिए वो दिन को ही आ, क्या बोल रही हूँ मैं। और लक्षु यानी कि मेरे गॉड ब्रदर की तरफ से भी मुझे 2 गिफ्ट्स मिली है, वो है मैं बताती हूँ आपको। एक तो है ये स्टॉल, बहुत प्यारी है, खोल के कैसे बताऊँ अभी आपको। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छी है ये भी गर्म भी है और आज कल ठंड भी शुरू हो गई है तो और भी ज़्यादा अच्छी है। और फिर एक मिला है मुझे गिफ्ट में ये सूट, मोटा है, ये भी सिलने को दूंगी इसको कुछ टाइम के बाद, फिर दिखाऊंगी आपको कैसा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा और ऐसे ही कलर मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे को नहीं लगते वैसे चटक मटक कलर अच्छे, बहुत प्यारा है। तो ये मिला है मुझे गिफ्ट्स में। और मेरी बहन जो है वो अभी तक आई नहीं है शिमला से और उसने मुझे बोला है कि जो तुझे चाहिए होगा मुझे बता दे, फिर मैं जब आऊँगी दिवाली के टाइम पे आई घर तो मैं साथ में लेके आऊँगी। ऐसे ऐसे किया है मैंने इस बार खुद ही छांट के। तो ऐसे ही था मेरा बर्थडे और अच्छा था, मुझे अच्छा लगता है यार। मुझे नहीं होती है ज़्यादा बड़ी उम्मीदें, जितनी भी होती है वो पूरी हो जाती है। तो अब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ आप सभी को, इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और ये व्लॉग ना शायद से अब आपको आज भी नहीं मिलेगा, ये शायद से कल ही मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है मुझसे। बहुत कंटेंट है मेरे पास और भी बहुत सारे मतलब एडिटिंग करने के लिए है। अभी जो है वो अव्या का अन्नप्राशन है, राइस सेरेमनी, वो भी मैं नहीं एडिट कर पा रही हूँ। मतलब मेरी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रही है, बस इतना समझ लो आप सब। थोड़ा लय में आ जाएगी ना चीज़ें तो फिर हो जाएगा मैनेज। एक तो ठंड है, ठंड की वजह से ना मतलब कि
फिर सुबह भी ऐसे ही हो जाता है, टाइम का पता नहीं लगता है, फिर दिन का भी ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें मैं कर देती हूँ थोड़ी बहुत सी एडिटिंग और कर देती हूँ व्लॉग दूसरे तीसरे दिन अपलोड। आगे भी मैं ऐसे ही मैनेज करती रहूँगी, देखती हूँ कैसे जो है वो कंटिन्यूटी बनती रहे। और व्लॉग का एंड कर देती हूँ। जब भी मिलेगा यार ढेर सारा प्यार देना प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करी हूँ सच में, और मतलब कि मुश्किल से ही कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करते होंगे। अगर मैं आपको अपनी बारे में बताऊँ ना, मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो मैनेज करती हूँ, तो फिर आप लोग बोलेंगे कि शायद से झूठ बोलती है ये, पर छोड़ो मैं नहीं बोलूँगी। आप लोग यार इस वीडियो को प्यार दे देना, ठीक है ना। प्यार कैसे दोगे, बहुत सारे लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही मैं रोज़ ये चेक करती रहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, कब 1K होंगे, कब मेरे जो है वो वॉच टाइम पूरा होगा, तो जल्दी कर देना यार, मुझे बहुत खुशी होगी। और वैसे तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ भी रहे हैं डे बाय डे। जितना कि मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका फल भी मिल रहा है, और मुझे पता है एक दिन ज़रूर अच्छा खासा परिवार हो जाएगा मेरा। तो चलो फिर ज़्यादा ना बोलते मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि बाहर ना शोर होता है। अब ना बच्चे वगैरह स्कूल आने लग जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और शोर भी हो जाता है, शायद मेरी आवाज़ भी सही से नहीं आ पाती होगी। तो इसी के साथ ही करते इस ब्लॉग का एंड। बाय बाय, मिलेंगे अब आपको अगले प्यारे से नए ब्लॉग में।